जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकास एजुकेशन ऑफिशियल चैनल पर। आज हम क्लास 11 की मैथ पढ़ेंगे, प्रश्नावली 1.1। तो पहले हम समुच्चय की परिभाषा बताएंगे, फिर कुछ नोट्स बताएंगे, उसके बाद उदाहरण भी देंगे, आगे चलते रहेंगे, फिर उसके बाद हमारा चैप्टर चालू होगा। तो पहले आपको बता देते हैं समुच्चय, इंग्लिश में इसको सेट्स बोलते हैं। तो देखिए बच्चों, आपको हम बता देते हैं जो सेट्स होता है इसकी परिभाषा, नोट्स, उदाहरण, फिर आगे चलेंगे एक एक करके। तो आपको बता दें, सबसे मेन पॉइंट बात है कि आप समुच्चय कह रहे हैं और सेट्स में कहने में आसान कौन है। देखिए, अगर कह रहे हैं तो सेट्स और समुच्चय, सेट्स समुच्चय, लेकिन इसमें एक बात और है कि अगर आप इंग्लिश में भी जानते रहेंगे तो आगे चल के आपको जो बुक पढ़नी है वह सब मैथ में इंग्लिश में मिलेंगे, इंग्लिश में मिलेंगी। तो पढ़ते चलेंगे अभी से तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो आगे जाकर वही कोई बताने वाला नहीं मिला कि हमें इंग्लिश भी पढ़ना है, आगे चल के वही दिक्कत होगा कि हमने कैसे पढ़े, समझ में नहीं आएगा, थोड़ा बहुत आएगा इंग्लिश समझ में। लेकिन अगर अभी से आप उसका प्रयास करते रहेंगे, प्रयास करते रहते हैं और जानेंगे भी उसके बारे में, तो आगे चलकर आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो देखिए पहले परिभाषा, सेट्स को इंग्लिश में कहते हैं सेट्स, हिंदी में समुच्चय। इसकी परिभाषा क्या है, देखिए वस्तुओं 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 का एक सुपरिभाषित संग्रह को, अब इतना जानेंगे होंगे क्या होगा। संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं? हम समुच्चय कहते हैं। अब कुछ बच्चों को अगर पूछ लिया जाए समुच्चय क्या होता है, समुच्चय के बारे में नहीं पता, तो देखिए अगर आप जो देख रहे हैं ये वीडियो, आपको हम शुरू से एकदम छोटे लेवल से ले चल रहे हैं, जो 11 की मैथ है। तो देखिए परिभाषा क्या होगी, सेट्स का वस्तुओं का एक सुपरिभाषित संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। ये हमारा हो गया इसकी परिभाषा, परिभाषा तो मालूम हो गया। अब इसका नोट्स भी देख लेते हैं। नोट्स में क्या लिखेंगे, समुच्चय को नोट करके लिख लीजिएगा। समुच्चय को क्या कहते हैं इंग्लिश में, कैपिटल लेटर्स ए बी डॉट 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 चलता चला जाएगा, ए बी ऐसे करता हुआ चला जाएगा। इससे हम प्रदर्शित करते हैं इसको, इससे हम इसको क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, इससे हम इसको प्रदर्शित करते हैं। अगर देखें, अगर हम समुच्चय लिखेंगे उससे पहले हम ए व बी सी डी कुछ भी रहेगा वह कैपिटल लेटर में होना चाहिए। किसमें, कैपिटल लेटर में। तो हमने लिखा है समुच्चय को कैपिटल लेटर ए बी डॉट डॉट से प्रदर्शित करते हैं। अब उसके कुछ उदाहरण भी देख सकते हैं आप, लिखेंगे एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। चलिए इसको लिख लिए। अब दूसरा, अब इसमें हम क्या कह सकते हैं, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ए, ऐसे कर लिया ना। ए क्या है, सप्ताह में 7 दिन होते, कौन कौन, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुध, गुरुवार, हो गया, और शुक्रवार क्या है, शनिवार। ये तो हमारे हो गए। अब देखिए ये हमारे क्या होंगे, ये हमारे समुच्चय होंगे कि नहीं, ये समुच्चय होंगे।
सुपरिभाषित है भैया। 7 दिन होता है तो सातों का नाम भी है, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरुवार, शुक्रवार, शनिचर। तो क्या है, अतः यह हमारा क्या है, समुच्चय है, ये हमारा समुच्चय है। और इनको हमें क्या बोलते हैं, इन सभी को हम क्या बोलते हैं, ए हो गया, ए हो गया, ए हो गया, इनको हम अवयव बोलते हैं, अवयव। इनके बीच का अवयव है, 7 दिनों का अवयव है। अब दूसरा एक ले लेते हैं उदाहरण, एक महीने में 35 दिन होते हैं। अब बताइए इसमें क्या होगा। अरे भैया उससे नहीं पता चला एक महीने में कहीं 35 दिन हुए हैं, 35 दिन तो हुए ही नहीं है, तो क्या लिख सकते हैं, यह समुच्चय नहीं है, ये हमारा समुच्चय नहीं है, ये हमारा समुच्चय है। पता चल गया ना बाबू, जो ये सुपरिभाषित ही नहीं है, 35 दिन होते ही हैं। अब आपको बता दें मीनिंग ऑफ इसका अर्थ क्या होता है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो देखिए इसको इंग्लिश में बिलोंग टू कहते हैं, बिलोंग टू जो है हमारा ये ई की तरह है, इसको इंग्लिश में ना बाबू क्या कहते हैं, बिलोंग्स टू। और ए वाला जो कट लगा है इसके ऊपर, इसको नॉट बिलोंग टू, इसको नॉट बिलोंग्स टू, इसको बिलोंग्स टू। अब इसका कारण भी, इसका हम एक मान देते हैं। पहले चलिए इसका उदाहरण देते हैं, जैसे ए सच दैट, इसको भी बोलते हैं। तो देखिए ए बी सी डी, चलिए यहाँ तक ले लिए। अब इसका मतलब क्या, ए डी ए, ई ए। तो देखिए इसका मतलब अंदर है, इसका मतलब अंदर नहीं है। एकदम सरल भाषा में आपको बता रहे हैं, जो अगर ऐसा आ गया तो इसका मतलब अंदर है। तो देखिए जैसे हमारा समुच्चय है, तो देखिए ए जो है, ए बाहर वाला है, इसके अंदर ए है, हाँ है, तो इसके ऊपर क्या अंदर क्या भरा जाएगा, ए वाला। और डी है ए के अंदर, हाँ है, तो इसके अंदर ए। और ई है, नहीं है, तो इसके ऊपर ए, कट सा निशान लग जाएगा। ए अंदर है कि बताता है, ए अंदर नहीं है रहने का बताता है, दोनों का मतलब। अब जैसे यहाँ पर देख लीजिए, एक उदाहरण दे देते हैं इसी प्रकार। ये हमारा समुच्चय हो गया, 1 2 3 4 6। और देखिए 3 ए, 5 ए, 6 ए, 7 ए। तो देखिए अब इनमें भराएगा क्या, ए है जो इसमें 3 है, हाँ है बाबू, तो ए वाला। 5 है बाबू, कहाँ नहीं है, तो नहीं वाला। 6 है बाबू, हाँ है, तो ए वाला। 7 है बाबू, नहीं है, तो ए वाला। बस यही काम करना है। इसका मतलब, इस मीनिंग का मतलब यही होता है, इन बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू। एक चीज़ और बता देते हैं आपको, इम्पोर्टेंट करके लिख लीजिएगा आप। इम्पोर्टेंट नोट, इम्पोर्टेंट नोट क्या, इम्पोर्टेंट नोट में हम लिख सकते हैं समुच्चय को इस ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, समझिए ना आप। जो हमारा होगा ना बाबू इम्पोर्टेंट में, समुच्चय को इस ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। अगर कोई बड़ा वाला लगा दिया तो गलत, तुरंत गलत होगा,
यदि आपका सवाल सही भी है, आप कोष्टक गलत लगाए हैं, तब भी आपका गलत होगा सवाल, जान जाइए। क्योंकि जो हमारा सेट से लिखा था समुच्चय ना, इसके ही अंदर लिखा जाता है, और कोई भी जो है उसको जैसे कि कोई भी जो कोष्टक है उसके अंदर नहीं लिखा जाता है। अब देखिए बताएंगे समुच्चय निर्माण विधि। तो समुच्चय निर्माण विधि का आपको बता दें, समुच्चय निर्माण विधि दो होती हैं। पहला होता है रोस्टर या सारणीबद्ध विधि। ज़्यादातर तो यही रोस्टर ही फेमस है, एक कम फेमस है, रोस्टर या सारणीबद्ध रूप। उसके बाद जो दूसरा है ना बाबू, ये वाला, इसको क्या कहते हैं मालूम बा आपको? नहीं मालूम है तो बता देते हैं, समुच्चय निर्माण रूप कहते हैं। क्या? समुच्चय निर्माण रूप कहते हैं। इसको ना समुच्चय निर्माण रूप कहते हैं। ये समुच्चय बनाने के दो विधि हैं। तो अगर आपको हम एग्जाम्पल में दिखा देते हैं, क्या समुच्चय ले लेते एक, कोई समुच्चय ले लेते हैं, धन पूर्णांक है। क्या लिखा है? ए सच दैट एक्स, सच दैट एक्स क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक है। तो इसको क्या करें, इसको हम क्या करें मालूम भाई बाबू? और एक्स जो है, और एक्स स्क्वायर बराबर, चलिए हम क्या लेते हैं 55, एक्स स्क्वायर बराबर का नहीं, पहले आपको ये वाला बताया तब उसके बाद ये वाला 55 को रोस्टर विधि से लिखिए। रोस्टर विधि, रोस्टर विधि, विधि कहाँ चाहे रोस्टर रूप लिख लें। चलिए थोड़ा हमारा रोस्टर रूप लिखिए। तो देखिए रोस्टर रूप इसका क्या हो सकता है, इसमें रोस्टर रूप हमारा ऐसा होता है, सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इसमें हमारा रोस्टर रूप यही हो सकता है, अगर ए हम कर लिए ऐसे, तो 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, वर्ग पूछा है ना बाबू, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग, लेकिन इससे आगे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि बाबू 1 कवर करने पे 1 होता है, 2 कवर करने पे 4 होता है, 4 कवर करने पे 16 और 5 कवर करने पर 25, वह 6 कवर करने पर 36, वह 7 कवर करने पर 49 होता है। लेकिन अगर 8 से करेंगे तो 64 हो जाएगा। तो ये भी संतुष्ट करना है कि इससे बड़ा ना हो। तो ये हमारा हो गया रोस्टर रूप। इसको हम करके दिखा देते हैं। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 16, इसका 25, इसका 36 और इसका 49। ये हमारा हो गया रोस्टर इसका। देखिए पूर्णांक जिसको हम जेड से प्रदेश कहते हैं, पूर्णांक में हमारा -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 प्लस का होता है, ये हमारे पूर्णांक होता है। आप पढ़े ही होंगे पूर्णांक के बारे में। तो हमारा रोस्टर रूप हो गया। क्या हो गया? रोस्टर रूप। अगर एक एग्जांपल और देख लीजिए थोड़ा, जो आपको समझ में आएगा। तो देखिए क्या लिखें, एक कोई हाँ लिखते हैं समुच्चय ए, बहुत ही आसान लेंगे आपके लिए। 1 हाँ कर लेते हैं, चलिए यही वाला 4, 9, 6,
अगर हम देखें तो एक बार हमने गड़बड़ी की है, क्योंकि इसके अंदर एक और आएगा, 3 3 तरीका 9 होगा यहाँ पर, तो आप कर लीजिएगा 3 तरीका 9, ये 16 25, चलिए यहाँ से कर लेते हैं 25। ओ सॉरी, लाइट प्रॉब्लम हो गई बच्चों थोड़ा। तो देखिए हम यहाँ पर पहुँचे थे, समुच्चय ए इतना कामा समुच्चय को निर्माण रूप में लिखिए, निर्माण रूप में लिखना था। तो देखिए अगर आपको एक बात बता दें, इनके बीच एक संबंध छुपा होता है, क्या संबंध, अगर इनके बीच के संबंध में आप घुस गए, मतलब जान गए बढ़िया से, तो आप कर सकते हैं। लिखेंगे क्या, अब इसमें इस के बीच में आपको कौन सा संबंध लग रहा है, अगर आपको कुछ लग रहा हो तो बताइए। हमें तो ये लग रहा है क्या, चूंकि 1 का वर्ग है, 2 का वर्ग है, 3 का वर्ग है, 4 का वर्ग है और 5 का वर्ग है कि नहीं बाबू, देख ले क्या है, वर्ग है ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए बराबर एक्स, सच दैट बोलते कहीं कहीं, नहीं तो इसके बोलता है इससे इसका, इस एक्स से इस एक्स का संबंध बोलते हैं इसको, सरल रूप में बताएं तो क्या लिख सकते हैं, एक बाबू प्राकृतिक संख्या ही है, क्या है, प्राकृतिक ही संख्या है। देख लीजिए अगर देखेंगे तो, अगर इसको देखें तो हमें हमारी प्राकृतिक संख्या ही है, तो x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है, जहां, अब जहां लिख दिया x n स्क्वायर के अंदर है, x बराबर n स्क्वायर। अब n क्या है, अगर पूछ लीजिए जहां n, अब इसको भी बता दें n बराबर क्या है, तो n एलिमेंट ऑफ n, ये हमारा हो जाएगा, ऐसे लिखा जाता है समुच्चय निर्माण रूप में। हो गया ना बाबू। अब इसी प्रकार हम चलेंगे अपने जो है कि क्वेश्चन पर, हमारा पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन सब करेंगे। तो चलते हैं आप अपने जो हमारा पहला सवाल है उससे हम करेंगे शुरुआत। तो देखिए हमें इसमें जो है कि क्या बताना है, समुच्चय अपने उत्तर में बताना है। तो उत्तर में देखिए इसे बताना पहला है, जे अक्षरों से प्रारंभ होने वाले वर्षों, जे अक्षरों से प्रारंभ होने वाले वर्षों के सभी महीनों का संग्रह। तो हम इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, हमने आपको लिखना बताया ही है, हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, ए बराबर एक्स सच दैट एक्स, ऐसे भी कर सकते हैं, या इसमें तो हमें नाम बोला है, हम इसको इस तरह नहीं करते। चलिए इसमें और कुछ बता देते हैं, आप आगे बताएंगे। इसमें हम जनवरी कर देते हैं, देखिए जैसे जनवरी हो गया, और क्या हो सकता है जनवरी के बाद, देखिए जून हुआ, उसके बाद आपको क्या हो सकता है, जुलाई। बस ये हमारा आंसर हो गया, अब बन चुका। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम देखिए क्या लिख सकते हैं, क्योंकि वस्तु क्या प्रदर्शित कर रहा है, क्या दिखा रहा है, आपको पता है वस्तुओं का संग्रह जो हमें बता रहा है, वस्तुओं का संग्रह, ये जो हमें वस्तुओं का संग्रह दिखा रहा है ना बाबू, सुपरिभाषित बता रहा है, क्या सुपरिभाषित, जो वस्तुओं का संग्रह है वह हमारा सुपरिभाषित है। तो हमारा क्या होगा, इसलिए यह एक समुच्चय है, इसलिए क्या हमारा यह समुच्चय है। आप अगर जो है कि सबसे पहले आप समुच्चय की परिभाषा जानिए, तो आप समुच्चय बता सकेंगे। तो देखिए हम क्या लिखे, वस्तुओं का संग्रह सुपरिभाषित है, इसलिए हमारा यह क्या है, समुच्चय है। इसी प्रकार हम करेंगे, ये लिखने का हमारा टॉपिक होगा, ऐसे ही लिखेंगे क्वेश्चन में। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो देखिए इसमें आप कुछ क्या लग रहा है, आपको क्या लग रहा है, हमारा सुपरिभाषित हो सकता है,
क्या है हमारा सुपरिभाषित है या कि नहीं, हम इसको नहीं कह सकते क्योंकि 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों, तो देखिए कुछ अभी थे, कुछ अभी आएंगे, कुछ पहले के थे, तो आते जाते रहते हैं ना बाबू। तो ये हमारा क्या होगा, वस्तुओं का संग्रह सुपरिभाषित नहीं है, नहीं है, तो क्या होगा, इसलिए यह एक समुच्चय नहीं है। इसलिए क्या, इसलिए हमारा यह समुच्चय नहीं है, और हमारा सेकेंड का आंसर है। तो देखिए ये 2 हो चुके, अब तीसरे पे चलते हैं। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, तो इसमें क्या होगा, लिखेंगे चूंकि, इसमें भी क्या होगा, नहीं होगा बाबू, क्योंकि देखिए पहले के समय में जो थे सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर और सब, रोहित शर्मा, अब चल रहे हैं, गिल चल रहे हैं, और सब चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं, और आगे अगर और भी आएंगे, क्योंकि देखिए जब कोई होता है तो उसका प्रदर्शन बढ़िया चलता है, फिर उसके बाद कोई आता है, नया आता है ना बाबू। तो देखिए अब इसमें क्या लिख सकते हैं, वस्तुओं का संग्रह सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए यह एक समुच्चय नहीं है। इसलिए क्या हमारा समुच्चय नहीं है। आपकी कक्षा में सभी बालकों का संग्रह, आपके कक्षा में सभी बालकों का संग्रह, आप इसको पढ़ के समझिए, आपके कक्षा में सभी बालकों का संग्रह, तो हमारा क्या होगा, क्या होगा बाबू, सुपरिभाषित होगा, क्योंकि आपकी कक्षा में जितने बालक रहेंगे या जितनी बालिका रहेंगे उतना ही रहेंगे, क्योंकि आगे ना बढ़ेंगे ना घटेंगे, तो क्या होगा, ये हमारा तीसरे का था आंसर, चौथे का लिखेंगे चूंकि वस्तुओं का संग्रह सुपरिभाषित है, इसलिए यह एक समुच्चय है। तो इसलिए हमारा क्या है, यह एक समुच्चय है। तो देखिए हमारे 4 के आंसर हो चुके हैं, अब 4 के आंसर आगे देंगे। तो देखिए 4 हो चुके थे, अब 5वें पर 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो क्या होगा। तो देखिए प्राकृतिक संख्या यान से परिचय करते हैं, तो इसको हम इस तरह लिखेंगे, 100 से कम 1, 2, 3, 4 डॉट 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 100 तक चला जाएगा। तो बताइए ये क्या हमारा होगा, हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको यह लिख सकते हैं कि चूंकि वस्तुओं का संग्रह सुपरिभाषित है, इसलिए यह एक समुच्चय है। बाबू देख ली, हो गया हमारा 5वें का आंसर है। अब चलते हैं 6वें पर। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, लेखक प्रेमचंद। तो देखिए लेखक प्रेमचंद के जितने उन्होंने लिखा है उपन्यास और कहानी, उन्हें कितने जितना उन्होंने लिखा है उतना ही रहेगा, उससे ना कम होगा ना उससे ज़्यादा होगा। तो क्या होगा, क्योंकि
वस्तुओं का संग्रह सुपरिभाषित है, इसलिए यह एक समुच्चय है। चलते हैं अब 7वें पर। सभी समपूर्णांकों का संग्रह, सभी समपूर्णांकों का संग्रह। तो देखिए अब समपूर्णांक बोल रहा है, तो देखिए हम +-2 +-4 +-6 +-8 ऐसे चलते चले जाएंगे। तो ये हमारा होगा क्या, आपको पता है? ये हमारा लिखेंगे क्योंकि वस्तुओं का संग्रह सुपरिभाषित है, इसलिए यह एक समुच्चय है, इसलिए यह हमारा क्या है, एक समुच्चय है। तो देखिए चलते हैं अब 7वां हो गया, अब 8वें पर। इस अध्याय में आने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह, इस अध्याय में आने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह, ये हमारा क्या होगा, सुपरिभाषित होगा। चूंकि वस्तुओं का संग्रह सुपरिभाषित है, इसलिए यह एक समुच्चय है। और बाबू इसको आप बढ़िया से पढ़िए, समुच्चय से आपको हाफ ईयरली में पूछ सकता है क्वेश्चन जरूर, तो इसको आप बढ़िया से पढ़िए जो समुच्चय चल रहा हमारा। तो देखिए अब चलते अपने आखिरी वाली क्वेश्चन पर। 9वां, विश्व के सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह। क्या होगा बाबू, आपको पता है? अरे बाबू अभी तक तो आप कुछ देखे होंगे, कुछ भी नहीं देखे होंगे। ऐसे कुछ जानवर हैं अभी तक हम खुद ही नहीं कुछ देखे होंगे, और आप भी कुछ नहीं देखे, और कुछ बहुत खतरनाक चीज़ आप देखे भी होंगे, लेकिन ऐसा नहीं कह सकता कि आपने पूरा विश्व घूम चुके हैं, आप पूरा विश्व में इधर उधर जा चुके हैं, तो आपको पता ही नहीं होगा कितने हैं। मुझे खुद नहीं पता है। तो इसमें क्या हो सकता है, आपको पता है? चूंकि वस्तुओं का संग्रह सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए यह एक समुच्चय नहीं है। ये हमारा पहला क्वेश्चन पूरा समाप्त। अब चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। तो दूसरा क्वेश्चन आप देखिए, मान लीजिए ए मझले कोष्टक में जो हमारा है 1, 2, 3, 4, 5 और 6 रिक्त स्थानों में प्रयुक्त प्रतीक अथवा इतना ये वाला और ये वाला बनना है। इसका मतलब आपको जानते हैं, इसका मतलब अंदर है, इसका मतलब अंदर नहीं है। और इसको क्या कहते हैं, बिलोंग्स टू, इसको नॉन बिलोंग्स टू कहते हैं। तो देखिए हमारे समुच्चय दिए हुए हैं, तो इसमें हमें भरना है। देखिए क्या है, 5 डॉट 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 ए, मतलब देखिए ए के अंदर 5 है, अगर है तो ए वाला, नहीं है तो ए वाला भरना है। तो है तो देखिए क्या भरा जाएगा, इसमें है तो इसमें क्या भरा जाएगा, ए वाला आ गया। अब देखिए 8 ए के अंदर है, देखिए ए का समुच्चय है तो ए के अंदर 8 कहीं भी नहीं है, तो इसमें क्या होगा, ए वाला नहीं है। उसके बाद चलिए आगे 0, तो 0 देखिए भी नहीं है बाबू इसमें, तो 0 पर भी कैंसिल वाला।
और देखिए 4 है लेकिन इसमें है यहाँ पर भी एक के अंदर 4 है तो इसलिए ये है। 2 एक के अंदर है इसलिए इसको भी इस तरह बनाएंगे। ये हमारे अंदर रहने का प्रतीक होता है और ये नहीं रहने का। उसके बाद 10 तो 10 बाबू नहीं है तो इसको भी इसे हम काट देंगे। तो ये हमारे 2 क्वेश्चन पूर्ण हो चुके हैं। अब चलते हैं आगे तीसरे क्वेश्चन पर। निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। तो हमें समुच्चय दिए गए हैं, इनका हमें रोस्टर रूप लिखना है। तो देखिए ए वाला है जो हमारा पहला है, एक्स जो इस तरह लिखा होता है इसे सच दैट भी बोलते हैं, या एक्स का आपको सरल रूप में बता दें, एक्स का एक्स में ऐसा संबंध मतलब सरल संबंध हो, ऐसा एक संबंध हो। एक पूर्णांक है और वह -3 से बड़ा है लेकिन जो है 7 से छोटा है। समझिए ना आप। तो इसको हमें क्या लिखना है, रोस्टर रूप लिखना है बाबू। तो रोस्टर रूप आपको बताते चलते हैं। पहला का है, इसको हम इस प्रकार लिखेंगे और जब आप समुच्चय लिखेंगे तो आपका कोष्टक वाला चिन्ह यही वाला रहना चाहिए, दूसरा कोई नहीं रहना चाहिए, मतलब वो ऑप्शन गलत होगा। अब देखिए -3 बोल रहा है तो -3 से क्या हो बड़ा हो, तो -3 से बड़ा क्या होगा -2 -1 0 फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 बस समाप्त हो जाएगा क्योंकि 7 से छोटा हो बाबू। उसके बाद क्या है बी वाला देखते हैं, मतलब दूसरा क्वेश्चन। इसमें देखे एक्स का एक्स में ऐसा संबंध हो, सीधी सी बात इसको बता दे और लिखते लिखते आपको आदत भी पड़ जाएगी, नहीं तो आप सच दैट भी बोल सकते हैं। देखिए संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, तो संख्या 6 से कम प्राकृतिक संख्या है। तो अब इसमें करेंगे हम 1 2 3 4 5 6 से कम बोला नहीं बाबू, 6 से कम तो यहीं तक है, हो चुका है इसका भी आंसर। तीसरा 2 अंकों का एक ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके अंकों का योगफल 8 हो। तो इसमें करेंगे हम, देखिए सी कितना हो, योगफल 8 हो। तो 8 अब देखिए क्या क्या हो सकता है, 17 हो सकता है, 7 1 8 और इसके बाद 2 6 और इसके बाद क्या हो सकता है 35 उसके बाद 53 जोड़ने पर हमारा देखिए 8 होगा, 3 5 8 और 5 3 8 फिर 6 तो हो सकता है, फिर 7 1 हो सकता है, बस यहीं तक हो सकता है। इनको जोड़ेंगे तो हमारा योगफल 8 आएगा, उससे आगे नहीं जाएगा। अब चौथे पे चलते हैं। चौथा क्या है, एक अभाज्य संख्या है जो 60 से भाजक है, 60 से भाजक है। तो देखिए अभाज्य संख्या बोल रहा है तो क्या होगा, बी वाला 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 5 से, और किसी से नहीं, आगे यहीं तक होगा बस। फिर देखिए पांचवा है टेक्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। टेक्नोमेट्री तो आपको ए वाला बता देते हैं, पांचवा जितना भी अक्षर वाला पूछे तो उसमें आपको एक करना है, जो 2 बार दिखे उसे 1 बार लिखना है। तो देखिए पहले टी लिख लेंगे, उसके बाद आर, फिर आई है, जी है, उसके बाद ओ है, फिर एन है, फिर देखिए ओ है लेकिन ओ हम लिख चुके हैं तो ओ को हम नहीं लिखेंगे, उसके बाद हम क्या लिखेंगे एम को, एम, उसके बाद हम ई को लिखेंगे, टी भी हम लिख चुके हैं, आर भी लिख चुके हैं पहले, देखिए यहाँ पर टी आर हो चुका है, फिर क्या लिखेंगे वाई, बस यहीं तक हो चुका है। अब चलते हैं अपने छठवें क्वेश्चन पर। अब देखिए इसमें क्या है, बेटर शब्द का सभी अक्षरों का समुच्चय। तो देखिए बेटर अब जो 2 बार है उसे 1 बार लिखना है, तो पहले बी लिख लेंगे, उसके बाद ई लिख लेंगे, फिर टी लिख लेंगे, आर। देखिए टी 2 बार है उसको 1 बार लिखा, ई 2 बार है तो उसको 1 बार लिखा। यहाँ तक हो गया ना बाबू आपका। तो अब चलते हैं अपने चौथे पर, जो हमारा चौथा क्वेश्चन है उसको। निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। तो समुच्चय निर्माण रूप में आपको लिखेंगे ना, दिखाएंगे आपको।
चौथा का पहला। देखिए इसमें आपको दिख क्या रहा है, 3, 6, 9 और 12। तो देखिए इसी में संबंध छुपा होता है, अगर इसको आप ध्यान से देखिए समझ जाएंगे, क्योंकि इसी में हमारा क्या है, संबंध छुपा होता है। देखिए हमें इसमें कौन सा संबंध मिल रहा है, देखिए देखेंगे, चूँकि 3 गुणे 1 बराबर 3, हमें ये वाला संबंध दिख रहा है ना बाबू। उसके बाद 3 गुणे 2 बराबर 6, 3 गुणे 3 बराबर 9, व 3 गुणे 4 बराबर 12 है। तो हमें एक संबंध दिख रहा है आपको। अब कौन सा संबंध है आपके सामने लिखा ही है हमने। तो देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए, चलिए मान लेते हैं। तो अंदर क्या होगा, एक्स के साथ संबंध, और क्या है बराबर कर लेते हैं 3। अब देखिए जो है गुणे में क्या है, बदल रहा है, इनके गुणे में जो बदल रहा है 1 2 3 4 तक हो रहा है, तो इसको हम n कर लेते हैं, n। अब n कर लिया तो n क्या है, देखिए n जो हमारा है वह 4 से छोटा व 4 के बराबर है, और 1 से बड़ा व 1 के बराबर है। यहाँ हम लिख सकते हैं जबकि लिखने के बाद इतना लिख सकते हैं। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, n इसके अंदर है, n इसके अंदर है, नेचुरल नंबर के अंदर है n। इसको एलिमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि तो यहाँ तक हो गया ना बाबू। ये हमारा चौथा का पहला आंसर हो चुका पहले क्वेश्चन का। अब इसके बाद दूसरे पे चलते हैं। 2, 4, 8, 6 और 32। तो देखिए इसमें संबंध क्या है, आप संबंध इसमें देखिए स्क्वायर का है, 2 हो गया, 2 की 1 घात, 2 की 1 घात हो चुका, 2 की 2 घात, इसका 2 हो सकता है, इसका 4, और 2 की 3 घात पर 8 होता है, और 2 की 4 घात पर हमारा 16 होता है, और 2 के 5 घात पर कितना होता है, 32 होता है। तो हमको इसमें यही दिख रहा है कि क्या, इसको चलिए अगर हम भी कर लेते हैं, तो x में x का ऐसा संबंध है जो, देखिए 2 सम में है कॉमन, तो 2 के पावर n बदल रहा है, मतलब पावर बदल रहा है, तो इसको n कर लिए। जबकि जो n स्क्वायर है वह 5 के बराबर व 5 से छोटा है, और 1 से बड़ा, 1 के बराबर, मतलब 1 के बराबर व 1 से है जो आ रहा है, शुरू हो रहा है। इतना कर लिया। फिर अब इसके बाद हमारा क्या होता है, जो है n, एलिमेंट ऑफ n, ये हमारा समुच्चय बन। एक कोष्टक लगाना आपको जरूरी है, क्योंकि इस बिना इस अगर इस कोष्टक आपको नहीं लगाया, ये वाला कोष्टक, तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। तब चलते इसके तीसरे पर। 5, 25 और 125, इसमें भी वही संबंध है बाबू। देखिए 5 की घाते 1 बराबर 5 हुआ, 5 की घाते 2 बराबर 25 हुआ, और 5 की घाते 3 बराबर 125 हुआ, तो 5 की घाते 4 बराबर कितना हुआ, 625 हुआ, 625 हुआ। तो इसको हम भी उसी प्रकार लिख सकते हैं जैसे पहले वाला लिखा है, ऊपर वाला। अगर इसको हम सी कर लेते हैं, तो x में x का ऐसा संबंध है जो 5 के घाते n है, और जबकि इसको हम क्या कर सकते हैं, जबकि हम इसको 1 से बड़ा या 1 के बराबर व क्या है, देखिए सबसे बड़ा वाला 4 है, 4 के बराबर या 4 से छोटा है, और n इस एलिमेंट जो n के अंदर है। ये 3 आंसर है जो। अब चलते इसके चौथे पर, जो हम यहाँ पर करेंगे। इसी के अंदर हमारा जो है ना बाबू छुपा होता है संबंध। आप इसके अंदर देखेंगे संबंध, समझिए और कर दीजिएगा तमाम। क्योंकि देखिए वो अभी तक तो इसमें गुणा चल रहा था, इसमें दोनों में वर्ग चल रहा है। और देखिए अब चलते हैं अपने चौथे पर। इसमें तो हमें देखिए क्या दिख रहा है, हमें तो सम संख्या दिख रही है, सम 2, 4, 6, इसके बाद 8, 12, 4 और 10, ये सब बढ़ता चला जाता है ना बाबू सम संख्या में। तो हमारे क्या दिख रही है, सम संख्या दिख रही है एक प्रकार की। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको भी हम बहुत आसान तरीके से कह सकते हैं, क्या हमें सम संख्या दिख रही है, तो लिख सकते हैं चौथा है ये हमारा हो गया x में x का ऐसा संबंध है
एक प्राकृतिक संख्या, सॉरी एक सम प्राकृतिक संख्या, एक सम प्राकृतिक संख्या है, क्या है, संख्या है। प्राकृतिक क्यों लिखे, क्योंकि इसमें सिर्फ देखिए प्लस में, इसीलिए हम सबको प्राकृतिक संख्या लिखे हैं। अब इसी प्रकार हम पांचवें को करेंगे। पांचवा 1 4 9 डॉट डॉट 100, तो इसमें आपका कौन सा संबंध दिख रहा है, हमें देखिए ये वाला संबंध दिख रहा है। अगर आपको समझ में आए तो हम बताएं, नहीं तो फिर भी हम बताने के लिए तो हम चाहिए है, और थोड़ा अपने दिमाग भी लगाया करिए। देखिए 1 का वर्ग करने पर 1, और जो है कि 2 का वर्ग करने पर 4, व 3 का वर्ग करने पर 9, इसी प्रकार हम 10 का वर्ग करेंगे तो हमारा भी 100 होगा। तो देखिए इसमें हमें क्या रख सकते हैं बाबू, बहुत आसान है, आप करके बताएंगे कि हम ही चलिए बता देते हैं आपको, अभी तो हमारा शुरुआत हो रहा है चैप्टर, सब आपको बताएंगे एक तरफ से। तो देखिए ई कर लेते हैं, चलिए अब देखिए हमने डी ई एफ जो भी हम यहाँ पर लिखते जा रहे हैं, ये तो अपने मन से हम लिख सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। हमने ये लिखा है, यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, एक नहीं आप लाइन से ही लिखिए, आपका मन जो करे तो लिखिए, सो वही कहिए। हमारा मन कर रहा है लाइन से लिख रहे हैं, हम लाइन से लिख रहे हैं। अभी हमारा मन कहते हैं यहाँ पर हम एफ लिख दें या जी लिख दें या कुछ भी लिख दें, तो उससे हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ से हमारा पाँचवा, तो देखिए हमें दिख क्या रहा है, इसमें एक्स का ऐसा संबंध है जो ए हमारे बदलने हैं, लेकिन स्क्वायर वाला नहीं बदलना है, तो एन स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ए संख्या बदल रही है लेकिन ए वाला नहीं बदल रहा है। तो जबकि लिखेंगे, जबकि जो है कि एक एन स्क्वायर, एक से बराबर, मतलब 1 के बराबर हुआ, 1 से बड़ा है, लेकिन जो है 10 के बराबर या 10 से छोटा है। तो देखिए इसमें लगा देते हैं तो इसके बराबर हो सकता है या इससे छोटा हो सकता है, इससे लेकिन बड़ा नहीं हो सकता है। और एन जो है इस एन के अंदर है। ये हमारा हो गया सवाल। हमारे पास जगह कम है, नहीं ये यहाँ पर होता है, ये यहाँ पर होता है, एक लाइन में आप कर लीजिए, आप ऐसे मत कीजिएगा। तो देखिए, और आपको हम एकदम सरल तरीके से बता रहे हैं, एकदम बहुत ही आसान तरीके से, और आपका पूरा जो है कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप किसी सवाल में एक भी प्रॉब्लम नहीं बचेगा, डाउट ही नहीं बचेगा, हम सब पूरा सॉल्व करा देंगे बढ़िया से। तो चलते अपने चौथे क्वेश्चन हो चुका, पाँचवें और छठे पे, ये चलते अपने पाँचवें सवाल पर, जो हमारा है निम्नलिखित समुच्चयों जो है के सभी अयोग्य सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। तो हमें इसमें सूचीबद्ध करना है बाबू, तो सूचीबद्ध करना है। देखिए एक विषम प्राकृतिक संख्या है, ए वाला पहला, इसमें जो होता है एक्स का एक्स में ऐसा संबंध है, बस ऐसा करना ही होता है इसको। तो देखिए एक विषम प्राकृतिक संख्या, तो क्या होगा, 1 3 5 7 9 डॉट डॉट करते हुए चला जाएगा। उसके बाद दूसरे वाले करूँगी इसके। देखिए एक पूर्णांक है जो 1/2 है से बड़ा है और 9/2 से छोटा है। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे ना तो बाबू 1/2 को, तो हमारा आएगा -5, और उसमें जो होगा सॉल्व करेंगे 9/4 को, तो 4.5 आएगा। तो देखिए अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, -5 आया, तो देखिए अब इसको मिटा देंगे थोड़ा, लेकिन अब हम सॉल्व करेंगे तो यही आएगा बी वाला। तो इसको हम 0 से शुरू करेंगे, क्योंकि माइनस वाला से बड़ा 0 होता है। आप किसी भी देख लीजिए जो हमारे एक्सिस होते हैं, एक्स वाले या वाई वाले भी होते हैं, तो यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर 1 2 इधर 3 होता है, लेकिन इधर हमारा -1, तो -1 होता है, लेकिन -5 बोला तो इसके बीच में, इसके बाद क्या आता है 0 आता है, फिर ए वाला आता है, तो पहले 0 लिखेंगे, 0, फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद 2, फिर 3, इससे आगे नहीं जाना है, वो हो गया बस आंसर दूसरे का। और इसी प्रकार तीसरे का, एक पूर्णांक है जो x² है वह 4 के बराबर हो सकता है या 4 से छोटा है। तो क्यों, अब हम आपको लग रहा होगा कि हमने ऐसा क्यों कहा है, तो देखिए इसलिए कहा कि ए वाला चिन्ह होता है इससे के बराबर, इससे मतलब इससे आगे नहीं जाएगा, लेकिन इसके बराबर हो सकता है, इससे छोटा इसके बराबर, दोनों चिन्ह लगे हो तो तीसरा है
तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी वाला, सॉरी इसी से। तो देखिए हम इसको -2, -1, 0, 1, 2। अब आपको लग रहा होगा माइनस का, क्योंकि माइनस का अगर हम लिखे भी हैं तो उसका वर्ग करेंगे तो हमारा प्लस में हो जाएगा 4, लेकिन इसका करेंगे तो प्लस में 1 हो जाएगा। अब इसी प्रकार चौथा भी करेंगे। लॉयल शब्द का एक अक्षर है लॉयल, तो क्या होगा, LO, फिर YAL, बस इतना हो गया। उसके बाद पांचवा, बहुत ही आसान, इसको अगर आप सिर्फ समझिए, थोड़ा कठिनाई थोड़ा भी नहीं पड़ेगी आपको। देखिए वर्ष के एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते, तो पहला देखिए होता है फरवरी, फरवरी के बाद होगा अप्रैल, अप्रैल हुआ, जून हुआ, सितंबर, और देखिए सितंबर लिखिए, हम थोड़ा ऊपर कर दे रहे हैं, जगह नहीं बाबू, नवंबर, और इसको आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। थोड़ा हमें जगह की दिक्कत है क्योंकि इसमें हमें मिलान वाला भी करना है ना बाबू। तो यहाँ तक हो गया ना बाबू, जून सितंबर तक यहीं तक होते हैं, इनमें हमारे 31 दिन के नहीं होते हैं महीने। तो देखिए अब जो छठा वाला है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। तो देखिए छठे वाले करेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला का एक क्या है, व्यंजन है जो है के से पहले आता है। तो देखिए क्या वाला करेंगे, देखिए ए को तो नहीं लिखेंगे, व्यंजन बोला बाबू, वो हमारा स्वर में आता है। जो ए होता है हमारा क्या होता है, स्वर में, लेकिन हमारा ए नहीं लिखना है, यहाँ पर हमारा बी होगा, सी, डी, ई को भी नहीं लिखेंगे, लेकिन एफ को लिख सकते हैं, एफ, जी, एच, आई को भी नहीं लिखेंगे, जे को लिख सकते हैं। बस यहाँ तक हो गया, ये हमारा समाप्त। उसके बाद देखिए ये हमें मिलान करने हैं, एक्स मतलब एक्स का एक्स में संबंध एक अभाज्य संख्या है जो 6 की भाजक है। तो देखिए 6 की भाजक ये हो सकती है और अभाज्य संख्या, तो इसको हम इससे मिला सकते हैं। उसके बाद जो है संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या, तो देखिए विषम प्राकृतिक संख्या 10 से कम हो, तो देखिए 1, 3, 5, 9 ये आ रहा है, तो इसको हम इस द्वारा मिला सकते हैं। उसके बाद देखिए मैथमेटिक्स वाला, इसमें तो आपको दिख रहा होगा मैथमेटिक्स ये लिखा हुआ है, तो इसको हम इधर कर दिए और इसको इधर, हमारा हो गया सॉल्व। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास।